सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया? तो अभी हाल ही में नवंबर महीने में इसको वापस लाया गया था। कहाँ से? कनाडा देश से इसको वापस लाया गया था। भारत में पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो शारीरिक राष्ट्रीय योगासन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया आपके भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए जो सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है डेनियल ब्रूहल को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं इसके वो हैं सत्यनारायण प्रधान। नवंबर 2021 में नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो एक नेपाल के जो सेना प्रमुख होते हैं उनको भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करने की प्रथा है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है मानद रैंक दी जाती है। तो किसे प्रदान किया गया? तो ये नेपाल के जनरल सेना प्रमुख है जिनका नाम है जनरल प्रभुराम शर्मा। ओके, नेक्स्ट हमारा है विश्व में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके कंबोडिया में और इसका नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर। ओके, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया गया था राजा सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा और इसे 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कंबोडिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसका नाम है नामपेन और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की हमारी क्लास को और ये हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 93 सीरीज है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तुकला के लिए प्रित्जकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है यानी कि आर्किटेक्चर के लिए और इस वर्ष ये दिया गया है आपके फ्रांसिस केरे को। 31वां सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया प्रोफेसर रामदरस मिश्र को और ये किस लिए प्रदान किया गया? तो उनकी कविता संग्रह के लिए जिसका नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो जो आप बनाए गए हैं इनका नाम है एन बीरेन सिंह। अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो अफगानिस्तान संकट में तालिबान जब वहां पे पहुंच गया तो ऑपरेशन देवी शक्ति के द्वारा वहां पर भारतीयों को वापस लाया गया वहां पर से। ओके, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? तो अभी रूस जो है अटैक के दौरान आपके ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। 18 मई 1974 को पोखरण में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या दिया गया था? तो 18 मई 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। जबकि आपका जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था ये हुआ था आपके 11 मई 1998 को। ठीक है, 11 मई 1998 को और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था और ये इसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। ठीक है ना, तो ये डेट भी आपसे पूछी जाती है। 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण और द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 और नाम भी याद रखेंगे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। प्रधानमंत्री भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी कौन है? इंदिरा गांधी है और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट हमारा है अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। अल हिलाल समाचार पत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी स्थापना करी थी। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? तो इल्बर्ट बिल विवाद ये लॉर्ड रिपन से संबंधित था और लॉर्ड रिपन ने ही क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। तो आपको बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था। ओके, कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो कुसुम योजना का संबंध है सोलर पंप से। ठीक है, हाल ही में कथक नृत्य के कलाकार जिनका नाम था पंडित बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है और इनका संबंध किस घराने से था? तो ये लखनऊ घराने को रिप्रेजेंट करते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। और ये कौन से नृत्य करते थे? तो ये कथक नृत्य करते थे। ठीक है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो अभी हाल ही में लता मंगेशकर का भी क्या हो गया था? डेथ हो गया था। ठीक है ना, और इनको भारत रत्न प्रदान किया गया था सन 2001 में।
हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्ने का निधन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के ये स्पिनर गेंदबाज थे शेन वार्ने, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। ठीक है ना, ये एक स्पिनर थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। 21 बार ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर है? तो 21 बार ग्रैंड स्लैम जीता है किसने? राफेल नडाल ने। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड इनके नाम पे है, राफेल नडाल के नाम पे। और कितनी बार? 21 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया गया है आपके जामनगर, गुजरात में। ओके। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकपाल के अध्यक्ष जो पहले बनाए गए थे उनका नाम क्या था? पिनाकी चंद्र घोष। जैसे आपका केंद्र में लोकपाल होता है, उसी तरह से राज्यों में किसकी नियुक्त की जाती है? तो केंद्र में जो लोकपाल होता है और राज्यों में क्या होता है? तो राज्यों में होता है आपका लोकायुक्त। ठीक है ना, तो लोकायुक्त होता है राज्यों में, केंद्र में लोकपाल। हाल ही में भारत का लेखा महापरीक्षक यानी कि CGA किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको बताना है। तो सोनाली सिंह को बनाया गया है क्या? आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA। ओके। वर्तमान में CAG कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताना, CAG कौन है और CAG को हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संघ लोक सेवा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज सोनी। और इसके लिए जो है संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए रायल आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ONGC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अलका मित्तल। ओके। रूस का विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो रूस अपना विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 मई को मनाया जाता है और 2022 में इसका 77वां जो है विजय दिवस मनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में न्यूमोनिया की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कल शायद गलती से इसको आंध्र प्रदेश बता दिया गया था। इसका जो सही आंसर है ये है आपका कर्नाटक। ठीक है ना, तो न्यूमोनिया की वजह से जो आपका शिशु मृत्यु दर होती है उसको कम करने के लिए सांस अभियान प्रारंभ किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार को कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है ना, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको स्टार्ट किया गया 1917 से दिया जाना स्टार्ट किया गया अमेरिका से। किन देशों को स्कैंडिनेवियाई कंट्री यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है? तो ये आपके पहली तो बात, ये यूरोप जो है यूरोपीय कंट्रीज हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्वे हैं, स्वीडन है, डेनमार्क। तो इन 3 देशों को जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। जबकि जो है इसी में जो है आपका फिनलैंड और आइसलैंड जुड़ करके क्या कौन से देश बनाते हैं? तो इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। ठीक है ना। और किन देशों को बाल्टिक देश कहते हैं? तो बाल्टिक देश आपका एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, स्कैंडिनेवियन कंट्री और आपका नॉर्डिक कंट्री और बाल्टिक कंट्री। नेक्स्ट हमारा है संभव योजना, स्वावलंबन योजना, समर्थ योजना और रैंप योजना। इनका संबंध किस मंत्रालय से है? ये सभी अभी आपकी लेटेस्ट सारी योजनाएं हैं और ये सब की सब जो हैं आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित हैं यानी कि MSME से संबंधित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? तो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर आपके 30% टैक्स की घोषणा करी गई है भारत सरकार के द्वारा। किन देशों द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को लीगल करेंसी घोषित किया गया है? तो लीगल करेंसी किन देशों में बनी है क्रिप्टो करेंसीज? तो ये बनी है एल सल्वाडोर में, सबसे पहली बार एल सल्वाडोर में बनी। उसके बाद अभी जो हाल ही में बनी वो कहाँ पे बनी है? वो आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य में इसको लीगल करेंसी घोषित किया गया है क्रिप्टो करेंसी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल आपका टेक्नोलॉजी दिवस जो होता है ये कब होता है? प्रत्येक वर्ष 11 मई को, क्योंकि जो है 11 मई को अभी आपको बताया गया था 1998 में ऑपरेशन शक्ति के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया दूसरी बार, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब होता है प्रत्येक वर्ष? तो ये होता है 22 मई को। तंबाकू निषेध दिवस इंपॉर्टेंट है, 31 मई को होता है प्रत्येक वर्ष। विश्व श्रमिक दिवस जो है ये कब होता है प्रत्येक वर्ष? तो ये भी आपका 1 मई को होता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इस वर्ष से मनाया जाना स्टार्ट किया गया है, तो याद रखेंगे आप लोग 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस होता है। और विभाजन विभीषिका दिवस की भी घोषणा जो है अभी 2021 में करी गई थी। तो 14 अगस्त को जो है क्या मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा।
वीर बाल दिवस इस वर्ष 2022 से मनाया जाएगा, ठीक है ना। तो वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष से इसकी शुरुआत हो रही 2022 से। जनजातीय गौरव दिवस ये कब होता है? तो ये 15 नवंबर को होता है। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है 15 नवंबर को। इसीलिए जो है 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई कि इसे जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाला फेंक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को, क्योंकि इस दिन जो है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है 11 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो पहले तो आपका है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 अभी हाल ही में हुआ, और इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो कार्लोस अल्कराज ने जो है क्या जीत लिया है? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब, और ये किस देश से संबंधित है? स्पेन से। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले जो है कार्लोस अल्कराज ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी जीता था, ठीक है ना। इसमें भी पुरुष एकल का खिताब इन्होंने ही जीता था। महिला एकल का खिताब किसने जीता मैड्रिड ओपन में? तो ओन्स ज़ाबेउर, जो कि कहाँ की हैं? ये आपकी ट्यूनेशिया की हैं। नेक्स्ट हमारा है लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है आपके नई दिल्ली में। 8 मई 2022 में किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो जनवरी 2022 में इनको नामित किया गया था, यानी कि इनका नाम सामने किया गया था कि यही जो है अगले क्या बनेंगे? एचपीसीएल के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है ना। तो अब जो है इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है 8 मई 2022 से, ठीक। तो एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये अभी आपके बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी। पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में प्रदान किए गए, और इसमें फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में भारतीयों को जो है 4 भारतीयों को क्या दिया गया है? पुलित्जर प्राइज दिया गया है। तो किसे किसे दिया गया है? एक तो आपका दानिश सिद्दीकी हैं, कुछ दिन पहले इनकी डेथ हो गई थी जब आपका तालिबान से युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे युद्ध में जो है इनकी डेथ हो गई थी दानिश सिद्दीकी की। इसके अलावा अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे, इन चारों लोगों को क्या दिया गया? फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूं सुक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। यूं सुक योल दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ओके, 10 मई 2022 को देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। तो याद रखेंगे कि पंडित शिव कुमार वर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे संतूर, और इन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 2001 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो आप कमेंट करके बताना कि भारत रत्न लता मंगेशकर को कब प्रदान किया गया था। पंडित शिव कुमार वर्मा संतूर वादक और पद्म विभूषण के कब सम्मानित हुए? 2001 में। मई 2022 में किस राज्य में उत्सवों की मां कही जाने वाली त्रिशूर पुरम उत्सव को मनाया गया? तो त्रिशूर पुरम उत्सव को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उत्सवों की मां, ठीक है ना। और ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये केरल राज्य में मनाया गया। किस राज्य ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना शुरू की है? तो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना प्रारंभ किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें बच्चियों को कक्षा 12 पास करने के बाद जो अब आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगी तो उस समय जो है आपका 12,500 रुपये, और जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब फिर आपको 12,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो कुल 25,000 रुपये देने की घोषणा इसमें की गई है। नेक्स्ट हमारा है चैनालिसिस, एक संस्था है, ये क्या जारी करती है? तो ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो है रिपोर्ट जारी करती है। तो इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत जो है ये क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन से स्थान पर है? तो क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत है 21वें स्थान पे है, और पहले स्थान पे क्रिप्टो लाभ के मामले में कौन है? तो वो है आपका अमेरिका। और सर्वाधिक क्रिप्टो लाभ किस क्रिप्टो करेंसी को हुआ है? तो इसका नाम है इथेरियम, ठीक है ना। जिस तरह से बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है उसी तरह से इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है, और सर्वाधिक क्रिप्टो लाभ जो है इस जो है क्रिप्टो करेंसी को हुआ है इथेरियम को, और भारत क्रिप्टो लाभ के मामले में 21वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किस देश में वायरल जूनोटिक रोग मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है? तो मंकी पॉक्स का जो है पहला मामला 2018 में आया था, फिर से जो है इसका मामला आया है ब्रिटेन में, ठीक है ना। ब्रिटेन में इसका मामला जो है सामने आया है मंकी पॉक्स का, और ये वायरल जो है जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग यानी कि पशुओं से जो है मनुष्यों में फैलने वाला रोग है। ओके,
तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।